बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल, इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तलबा व तलबात के लिए बहुत मुफीद है। सेकेंड ईयर में जब ट्रांसलेशन पैराग्राफ आता है तो उसमें भी इस तरह के सेंटेंसेस भी कंटिन्यूस पैराग्राफ में आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट लेंगे। आज का टॉपिक हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस से है, शर्तिया फ़िक्रात कि शर्तिया फ़िक्रे क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस है। शर्तिया फ़िक्रे जो है वो क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं। अगर हम बात करते हैं शर्तिया फ़िक्रों की टाइप्स की, तो इसकी 4 अकसाम होती हैं, 4 टाइप्स के होते हैं ये। उन 4 टाइप्स में हमारे पास फर्स्ट है ज़ीरो कंडीशनल, एक हम जिसको जीरो कंडीशनल कहते हैं, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सेकंड है फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की, जिनको हम शर्तिया फ़िक्रात कहते हैं, या इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इफ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इनमें इफ जो है वो दिया जाता है। अब जीरो कंडीशनल क्या होते हैं कि इनका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये बात याद रखें बेटा कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें हम एक को कहते हैं जो इफ से स्टार्ट होता है, उसको हम इफ क्लॉज भी कह सकते हैं, और जो दूसरा सेंटेंसेस होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसको हम मेन क्लॉज कह सकते हैं। तो इस तरीके से इफ क्लॉज और मेन क्लॉज जो है हम ये भी कह सकते हैं, या फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हैं और सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का नाम रखा है। तो फर्स्ट पार्ट जो जीरो कंडीशनल है उनमें क्या करना है कि आप लोगों का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। बट इसमें एक चीज का ख्याल रखना है या जहन में रखनी है कि इसमें हमारे पास जरूर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया होगा, कि हमें जरूर किसी न किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के मुतालिक बताया गया होगा, कोई सच्चाई के मुतालिक बताया गया होगा, किसी बात की तस्दीक करने के लिए बताया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, इफ वी फ्रीज समथिंग, अगर हम कोई चीज जमाते हैं, इट डजंट डिके, तो वो खराब नहीं होती। अब देखें, हमने इफ लगाया, इफ के साथ हमने क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमाल के साथ दोबारा जो दूसरा पार्ट था वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, यानी पार्ट 1 इसको हम कहेंगे इफ क्लॉज। तो एक इफ क्लॉज थी और ये मेन क्लॉज है, तो दोनों जो है हमारे पास वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही है। तो इस चीज को आप लोग क्लियर रखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा दोनों पार्ट्स में, चाहे वो प्रेजेंट फर्स्ट पार्ट है चाहे वो सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट्स के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ही करना है। ये फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम कहेंगे जीरो कंडीशनल है, इनके मुतालिक हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि ये जीरो कंडीशनल है। सेकंड हम आ जाते हैं फर्स्ट कंडीशनल की तरफ। अब फर्स्ट कंडीशनल क्या है, किस तरीके से इनको करना है, इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, इसमें याद रख लीजिएगा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सेकंड पार्ट जो है वो क्या होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, उर्दू फिक्रे को गौर करें, अगर तुम मेहनत करोगे पास हो जाओगे। अब ये इफ क्लॉज है, इफ वाला पार्ट है, और पास हो जाओगे ये मेन क्लॉज है जिससे रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट वाला हिस्सा कहते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे, मैंने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू वर्क हार्ड, देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यानी इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो दूसरा पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, जैसा कि मैंने यहां पे आप लोगों को बयान किया है, डिस्कस किया है। तो फर्स्ट कंडीशनल जो है, जो इसकी दूसरी टाइप है, वो हम इस तरीके से हल करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशनल, जो कि थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है। सेकंड कंडीशनल में क्या बात करनी है, सेकंड की बात होगी कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आप लोगों ने करना होगा इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसमें क्या था, फर्स्ट कंडीशनल में हमने इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया था, इसमें क्या है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है। अब यहां पे इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी,
यानी यहां पे क्या होगा, क्योंकि विल और शैल की पास्ट फॉर्म वुड और शुड है, तो इसीलिए हम वहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं तो इसका देखें आप लोग, अगर तुमने मेहनत की पास हो जाओगे। अब यहां पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है, अगर तुमने मेहनत की पास हो जाओगे, तो यहां पे क्या आएगा, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनेट, यानी इफ यू वर्कड हार्ड। अब देखें ये पास्ट इंडेफिनेट है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, यानी वुड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो कहने का मकसद कि इफ पास्ट इंडेफिनेट वुड V1, जो मैंने यहां पर भी डिस्कस कर दिया है आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरीके से हम सेकंड कंडीशनल को हल करेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशनल की तरफ। थर्ड कंडीशनल जो कि फोर्थ टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है। थर्ड कंडीशनल क्या होते हैं कि जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है हम इसको करते हैं इफ प्लस पास्ट परफेक्ट में। थर्ड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा वुड शुड प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इसमें इसको करेंगे वुड शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं, अगर तुमने मेहनत करते पास हो जाते। अब इनके दोनों में अगर तुम मेहनत करते पास हो जाते, तो जब इसकी तरफ आएंगे तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड, देखिए हमने क्या बात की कि पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, ये हमने बात की कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नीचे भी मैंने लिख दिया है, इधर भी मैंने एग्जांपल में आप लोगों को क्लियर बता दिया है कि हमारे पास जो इफ क्लास होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी, जो मेन क्लास होगी वो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव तीनों यूज हो सकते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जिनको हम शर्तिया फिकरात कहते हैं। दोबारा एक दफा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि 4 टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, जिनमें हमने कहा कि 0 कंडीशनल होते हैं, उनमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल होते हैं, पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। सेकंड कंडीशनल जो है उसमें फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनेट में होता है, सेकंड पार्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है, और थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट होता है फर्स्ट पार्ट, और वुड शुड कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हम सेकंड पार्ट में यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो मेरे YouTube में नए मेंबर्स हैं, जो न्यू वॉचर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, तो वो जरूर अगर उनको लेक्चर पसंद आया हो तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।